नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, मरवाही उपनिर्वाचन के लिए हुए मतदान में कुल कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? हाउ मेनी वोटर्स हैड एक्सरसाइज्ड देयर फ्रेंचाइज इन द वोटिंग फॉर मरवाही बाई इलेक्शंस। ठीक, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में मरवाही में उपनिर्वाचन हुए हैं। ठीक है, कब हुआ? 3 नवंबर को। ठीक, डेट याद रखेंगे कि 3 नवंबर को मतदान हुआ है और इस मतदान में कुल भाग लेने वाले मतदाता कितने थे? 1,91,004। ठीक है, ये डेटा मैंने आपको बताया है पहले भी। ठीक, अब आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1,48,772। ठीक, मतलब 1,91,004 में से 1,48,772 मतदाताओं ने वोट डाला है, जो कि कुल मतदाताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? 77.89%। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे कि कुल लगभग 78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ठीक, और इसके लिए, इस वोटिंग के लिए कुल 286 मतदान केंद्र बनाए गए थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 286। और ये जो मतगणना होनी है, ठीक, मतगणना आज प्रारंभ हो गई। मतगणना जो हो रही है वो 21 चक्रों में पूर्ण की जाएगी। ठीक है, मतगणना का कार्यक्रम जो है वो 21 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिए, मरवाही उपनिर्वाचन में कुल भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या, कितने लोगों ने वोटिंग किया, इस वोटिंग करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत क्या था। ठीक है, कुल मतदाताओं से चुनाव कब हुआ, यानी उपनिर्वाचन कब संपादन हुआ इसका। ठीक, कितने मतदान केंद्र बनाए गए और कितने चक्रों में मतगणना पूरी की जाएगी। ठीक, सारे फैक्ट्स याद रखिए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आगामी रबी सीजन में राज्य के सिंचाई बांधों एवं जलाशयों से कितनी भूमि में जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है? इन द अपकमिंग रबी सीजन हाउ मच लैंड हैज बीन टारगेटेड फॉर वाटर सप्लाई फ्रॉम इरिगेशन डैम्स एंड रिजर्वायर्स इन द स्टेट। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रबी का सीजन प्रारंभ हो गया है। ठीक, और इस सीजन में बोई जाने वाली फसलों के लिए, ठीक है, जो जलापूर्ति का लक्ष्य अभी हाल ही में बताया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, तो इसका लक्ष्य रखा गया है, याद रखेंगे, 2,16,924 हेक्टेयर को सिंचित भूमि करने का लक्ष्य रखा गया है। किस सीजन में? इस रबी सीजन में। ठीक है, यानी 2020-21 का जो रबी सीजन है, इसमें कुल 2,16,924 हेक्टेयर में सिंचाई बांधों और जलाशयों के माध्यम से इतनी भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 3 प्रकार से जो परियोजनाएं हैं उनको बांटा जाता है। ठीक, वृहद परियोजना, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 9 है। मध्यम परियोजना और लघु परियोजना। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना। ठीक, तो वृहद परियोजना कितनी है? 9। मध्यम है हमारे यहाँ 36 और लघु है 1,641। एकदम अपडेटेड डेटा है, इसको याद रखेंगे। ठीक, तो वृहद सिंचाई जो परियोजनाएं हैं उनसे कुल 1,62,786 हेक्टेयर को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मध्यम जो सिंचाई परियोजना है उनसे 23,095, ठीक है, ये याद रखेंगे, 23,095 हेक्टेयर को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 31,043 हेक्टेयर भूमि किसके द्वारा सिंचित की जाएगी? लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा। ठीक, तो याद रखेंगे कि इस रबी सीजन में कुल कितनी भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखे हैं? 2,16,924। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, झुमका वाटर टूरिज्म किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट झुमका वाटर टूरिज्म इज लोकेटेड। ठीक, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह है जहां पर वाटर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक, जैसे कि हमारा हसदोबांगो हो गया, बोधघाट परियोजना हो गया, हमारा सतरेंगा हो गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही में है एक तो मलानिया जलाशय, वहां पर भी वाटर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक, तो उसी के अंतर्गत एक और जलाशय को शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है? झुमका जलाशय। ठीक, और ये है कहां पर? तो याद रखेंगे, कोरिया जिले में स्थित है। ठीक, कोरिया जिले में झुमका वाटर टूरिज्म
स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उपाध्यक्ष कौन है। ठीक, तो आपको बता दें कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्राधिकरण अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं, जैसे कि बस्तर विकास प्राधिकरण हो गया, सरगुजा विकास प्राधिकरण होगा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हो गया। ठीक है, तो इन सभी में एक अध्यक्ष होता है और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक, इस चीज को याद रखना कि एक अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्षों की संख्या 2 होती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमसे मांग कर रहे थे कि सर प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के बारे में हमको थोड़ा सा अपडेट करिए करके, है ना। तो चलिए आपको करते हैं भाई अपडेट इस वीडियो में, है ना। चलिए तो आप देख सकते हैं सरगुजा विकास प्राधिकरण अध्यक्ष कौन है? श्री खेल साय सिंह, इसको मैं एक बार आपको पूछ भी चुका हूं। ठीक, उपाध्यक्ष कौन है? श्री गुलाब कमरो और श्री बृहस्पति सिंह। ठीक, सरगुजा विकास प्राधिकरण के एक अध्यक्ष होंगे, मैं बताया था, और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? श्री लखेश्वर बघेल। उपाध्यक्ष कौन है? श्री संतराम नेताम और विक्रम मंडावी। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के लिए अध्यक्ष कौन है? श्री लालजीत राठिया। उपाध्यक्ष कौन है? श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव और श्री पुरुषोत्तम कंवर। रायपुर विकास प्राधिकरण की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? श्री सुभाष धुप्पड़। ठीक, तो याद रखेंगे ये 4 प्राधिकरण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे। ठीक, तो वापस आते हैं प्रश्न में, आप इसको देख लो भाई, सरगुजा विकास प्राधिकरण में कौन है अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष। चलिए तो अब बताओ कौन है उपाध्यक्ष? श्री गुलाब कामरो भी थे और श्री बृहस्पति सिंह जी का भी नाम था। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नगरनार स्टील प्लांट किस जिले में प्रस्तावित है? चलो तो ये क्वेश्चन तो आज आपको मिलेगा होमवर्क के रूप में। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि नगरनार स्टील प्लांट जो है वो हमारे किस जिले में प्रस्तावित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापन में लगे शिक्षक क्या कहलाते हैं? टीचर्स एंगेज्ड इन टीचिंग अंडर पढ़ई तुहर द्वार प्रोग्राम और कॉल्ड क्या कहलाते हैं भाई? याद रखेंगे, शिक्षा सारथी कहलाते हैं। जो शिक्षक पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा सारथी के नाम से जाना जाता है। ठीक, याद रखेंगे। हमारे नायक करके तो एक अलग से इसमें सेक्शन बनाया गया है जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को स्थान दिया जाता है। ठीक, ये भी पढ़ई तुहर द्वार से ही संबंधित है। ठीक, लेकिन जो अध्यापन कार्य में लगे हुए सभी शिक्षक हैं उनको क्या कहा जाता है? शिक्षा सारथी कहा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कविता का नया रूपाकार किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज द कविता का नया रूपाकार? आपके पास ऑप्शन में श्री टी.सी. महावर, श्री राम कुमार तिवारी, श्री भालचंद्र जोशी और श्री मदन आचार्य। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो कविता का नया रूपाकार है ये रचना किसकी है? श्री टी.सी. महावर जी की। ये कौन है भाई? ये दुर्ग के संभागायुक्त हैं। ठीक है, जो दुर्ग संभाग है ना उसके संभाग आयुक्त हैं। ठीक, इनकी बहुत सारी और रचनाएं हैं, जैसे कि आपका एक रचना है, इतना ही नमक, विस्मृत ना होना, हिज्जे सुधारता है चांद। इनकी एक और रचना है, शब्दों से परे। ठीक, तो ये रचनाएं हैं किसकी? टी.सी. महावर जी की। याद रखिएगा, दुर्ग के संभाग आयुक्त हैं और बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं। ठीक, तो इनकी कुछ रचनाओं को आप बिल्कुल याद रखिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुनगा प्रोसेसिंग प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज मुनगा प्रोसेसिंग प्लांट बीइंग सेट अप? आपके पास ऑप्शन में खरसिया रायगढ़, लैलूंगा रायगढ़, घरघोड़ा रायगढ़ या घोड़ारी महासमुंद। ठीक, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है वो प्रस्तावित हैं या स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक, तो उसी के अंतर्गत एक है आपका मुनगा प्रोसेसिंग प्लांट, जिसके अंतर्गत जो हम लोग मुनगा खाते हैं ना, सहजन, उससे संबंधित प्रोसेसिंग की जाएगी। ठीक, और ये प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? आप याद रखेंगे, घरघोड़ा रायगढ़ में। ठीक, घरघोड़ा रायगढ़ में स्थापित किया जाना है मुनगा प्रोसेसिंग प्लांट। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, हथकेरा, तरवरपुर और नवागांव बटहा चर्चित स्थल किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द हथकेरा, तरवरपुर एंड नवागांव बटहा फेमस साइट्स? आपको पूछ रहा है कि ये जो चर्चित स्थल हैं वो कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये चर्चित क्यों हैं। ठीक, हथकेरा,
तरवरपुर और नवागांव बटहा। ठीक है, इन तीनों जगहों पर औद्योगिक पार्क लगाया जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक, और ये किस जिले में स्थित है? ये तीनों ही स्थित है किसमें? मुंगेली जिला में। ठीक, देखिए औद्योगिक पार्क और उससे संबंधित जिला, इस प्रकार के प्रश्न आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स में देख चुके हैं और ये आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बिल्कुल याद कर लेंगे, खासकर जो नए औद्योगिक पार्क इंक्लूड होते जा रहे हैं ना हमारे लिस्ट में, उसको आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडा। ठीक है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके अध्यक्ष कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज, आपके पास ऑप्शन में है श्री मिथिलेश स्वर्णकार, श्री बैजनाथ चंद्राकर, श्री गुरप्रीत बामरा, श्रीमती करुणा शुक्ला। तो याद रखिएगा, क्रेडा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? श्री मिथिलेश स्वर्णकार। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, YouTube पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।